राम जो है जमीर का नाम है, उस राम को आपने हत्या में यूज किया। गोली मारने पर अपराधी गोली मारता है और नारा बोलता है जय श्री राम। कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये इनका कोई पार्टी नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई जाति नहीं है, ये व्यापारी है। चाहे देश का असमत का सौदा करना पड़े, देश का एकता का सौदा करना पड़े, देश का संविधान का सौदा करना पड़े, ये देश बेचने वाले। कोई धर्म से लेना देना नहीं, इनका धर्म, इनकी जात साहब एक ही है, वो है भारत की कुर्सी। बताते हैं। देखिए भाई, वो सरकार है, सरकार वाले जो कहते हैं उसको माना जाना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं इतना कह दूं कि जो इस सरकार के अंतर्गत हुआ, कोई भी घटना को उठा कर देख लीजिए, हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना, वहाँ शाहजहांपुर की घटना, पीलीभीत की घटना, देवरिया की घटना, इलाहाबाद की घटना, कानपुर की घटना, ये जितनी घटनाएं इस सरकार के अंतर्गत घटी है। देखिए, इसमें मैं 2-3 पहलू पर केवल आपसे बात करूंगा। जी जी। पहला ये कि और सरकारों में घटना घटती थी तो उस घटने का ऑपरेशन करके सरकार और शासन मिल करके दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन उसका निस्तारण कर लेता था। लेकिन ये जो घटना घटी है, 2 बजे रात को ये पुलिस हमारी बेटी को टायर से जला देती है। एक घटना इनका एक विधायक एक परिवार को दुनिया के नक्शे से मिटा देता है, उसको वहां बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, उसका घर उजाड़ा जाता है, उसका घर से बाहर कर दिया जाता है, यानी पूरा परिवार का उसका कुर्मा समाप्त हो गया। एक इनका गृह मंत्री है भारत सरकार का, उसका शाहजहांपुर की घटना देख लीजिए, वो घटना का रूप देख लीजिए। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे। घटना स्वाभाविक होती है, घटना सामाजिक होती है, घटना जनमानस में होती है, लेकिन घटना भाजपाइयों के द्वारा होती है और भाजपाइयों की सरकार है, तो ये तो चिंता का विषय है साहब। भाजपा, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप ये बताइए कि पीलीभीत के घटना में हमारा गृह मंत्री भारत सरकार का इन्वॉल्व था कि नहीं था? हम आरोप लगा रहे हैं कि शाहजहांपुर के घटना में गृह मंत्री इन्वॉल्व था कि नहीं था। हम आरोप लगा रहे हैं कि उन्नाव में इनका विधायक इन्वॉल्व था कि नहीं था। हम आरोप लगा रहे हैं कि हाथरस में जो बेटी जलाई गई एक गरीब की 2 बजे रात को पुलिस के द्वारा टायर से, अब तक हिंदुस्तान में लाश तो हम लकड़ी से जलाते हुए देखा है और सुना है। ये सरकार ने तो एक नया प्रयोग कर दिया कि उसकी हत्या भी करा डालो और 2 बजे रात को टायर रख करके उसको फूंक डालो, ताकि न उसका लाश बचेगा, न उसका चिन्ह बचेगा, न कल कोई जांच होगी, न कोई कार्रवाई होगी। तो ऐसी घटना हमने नहीं देखा। ऐसी घटना विगत हम 9-10 साल के अंदर देखते आ रहे हैं। और रह गया सवाल कि घटना कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक बात कटू सकते हैं कि अगर सरकार और शासन अपने पर आ जाए तो 24 घंटा के अंदर सुई निकाल लेगी। घटना तो बहुत बड़ी चीज है, घटना तो आप सोच भी नहीं सकते, आपका रूह कांप जाएगा जब ऑपरेशन। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर देश में प्रदेश में कुछ अच्छा कार्य होता है तो इसका क्रेडिट सीएम या पीएम को जाता है, लेकिन जब घटना घटित होता है तो ये प्रशासन पे डाल दिया जाता है। एक अच्छा काम बतावें सरकार, कोई बहुत बड़ा बिजली का इसने पावर हाउस बना दिया, कोई बहुत बड़ा इसने लोहा का कारखाना बैठा दिया, कोई बहुत बड़ा इसने स्टील प्लांट बैठा दिया, कोई बहुत बड़ी नहर का निर्माण कर दिया, कोई बहुत बड़ा
इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, कोई ऐसा टेक्निकल कॉलेज का निर्माण कर दिया। केवल इसने देश का निगाह जो है हिंदू मुसलमान दिखा करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान बता करके, समाज में जहर बोझ करके, पति पत्नी को दो जगह करा करके ये उपलब्धि बटोरी और निगाह दूसरे तरफ होती रही और देश लूटता रहा। देश लूट करके हजारों लाखों करोड़ रुपया यहाँ से सब चले गए विदेश और ये सरकार चौकीदारी करती रही। तो इसका कथनी और करनी में साहब काफी अंतर है। इसके कथनी करनी के चक्कर में न मत जाइए। और रह गया सवाल कि जात और धर्म, आरोप ये लगाना कि जातीय संघर्ष कहाँ है और धार्मिक संघर्ष कहाँ है, ये समाज भली भांति समझ लेता है। रह गया ब्राह्मणों का सवाल, तो देखिए अपराधी अपराधी होता है साहब। जी जी जी। न तो ब्राह्मण वो ब्राह्मण होता है, न वो यादव होता है, न वो ठाकुर होता है, न वो दलित होता है, और न वो पीड़ित होता है। वो केवल अपराधी होता है। अपराधी को अपराधी के निगाह से उसकी व्याख्या होनी चाहिए। अपराधी को अपराधी के निगाह से ट्रीट किया जाना चाहिए। अपराधी को अपराधी के अनुसार अपराध के मापदंड पर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये नहीं कि जातवाद वहां हवाला नहीं आना चाहिए। वहां ईमानदारी से आप अपने धर्म का पालन करिए, आप कानून को मूर्त रूप दीजिए, आप उस अपराधी को सजा दिलवाइए, ये आपका धर्म है। लेकिन जब ये देवरिया हत्याकांड हुआ तो देखा गया कि ट्विटर पे ब्राह्मण वर्सेस यादव का ट्रेंड होने लगा। एक तरफ से मतलब जाति के आधार पर इसको देखा गया कि नरसंहार हुआ है, ये जो जघन्य अपराध हुआ है ये जाति के आधार पर इसको देखा जाने लगा, अपराध के आधार पर। देखिए साहब, ये जातीय जो आधार दिया जा रहा है, हाँ, इनका कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। इनका किसी जात से कोई लेना देना नहीं, इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं। इनका धर्म, इनकी जात साहब एक ही है, वो है भारत की कुर्सी। इस कुर्सी के संदर्भित प्रकरण में ये किसी की हत्या करा सकते हैं, ये किसी को जेल भेजवा सकते हैं, ये किसी को बर्बाद कर सकते हैं, ये किसी को आरोप, फर्जी आरोप लगा करके जेल करा सकते हैं। इनका धर्म है साहब कुर्सी। जो राम को आलू भंडे के भाव में चट्टी और चौराहे पर बेच दिया, जो राम तप का नाम है, राम जो है रमण का नाम है, राम जो है आस्था का नाम है, राम जो है जमीर का नाम है, उस राम को आपने हत्या में यूज किया। गोली मारने पर अपराधी गोली मारता है और नारा बोलता है जय श्री राम। अपराधी आतंकवाद करता है, नारा बोलता है जय श्री राम। अपराधी मंदिर और मस्जिद तोड़ता है, बोलता है कि जय श्री राम। ये राम है, इस राम की व्याख्या, यही आपका राम है, यही आपका राम का शक्ल है, यही आपका राम के प्रति आस्था है। नहीं साहब नहीं, ये नहीं है। इनका केवल एक धर्म है, कुर्सी पर कब्जा करना। लेकिन अभी भूल गए कि ये कुर्सी किसी की अस्थाई नहीं है, ये कुर्सी किसी के बाप की विरासत नहीं है, ये कुर्सी देश की 140 करोड़ जनता की है। आज 140 करोड़ जनता अब समझ चुकी है, आपके नकाब को उठा करके देख लिया है कि जिसको मैं सुंदर बहू बता रहा हूं, ये तो वो है। अब वो आपको उस रूप में देखा जा रहा है। आप केवल है 2-4 गो देख रहे हैं ना, जी जी जी। ये केवल 10 दिन है। 10 दिन के बाद एक गाड़ी पर आप अगर भाजपा का झंडा आप देख लेंगे, यहाँ हमने रातों रात हजारों हजार झंडा को बदलते हुए देखा है। ये यहाँ हजारों हजार झंडा को लोग पैर से रगड़ते हुए हमने देखा है। ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये इनका कोई पार्टी नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई जात नहीं है, ये व्यापारी है। चाहे देश का असमत का सौदा करना पड़े, देश का एकता का सौदा करना पड़े, देश का संविधान का सौदा करना पड़े, ये देश
बेचने वाले लोग हैं। और देश का अब समय आ गया है कि बहुत बहुत आपका हो गया। अब आप जहां से आए हैं तहां आप जाइए, अपना 2014 में जाकर एंट्री करा लीजिए।